ओम शांति। 25 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। तो शांति माना बाहर कितना भी हलचल हो, पर मेरे अंदर वो समझ, मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस हो, मैं हलचल में नहीं आऊँ। जब अंदर में हलचल नहीं हो, अंदर में शांति होगा, तो फिर जो भी बोलेंगे वो उसके हिसाब से होगा। बोल में हलचल नहीं होगा, बोल में फालतू बातें नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, और वातावरण में भी अशांति नहीं फैलेगा। प्रश्न: संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर: पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसके कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। तो 3 वर्षा बाबा जो पहले देते हैं वो ज्ञान, शांति और गुणों का। तो जो गुणवान बच्चे हैं वो हर पल अपने अंदर वो वातावरण रखेंगे ताकि खुद हलचल में नहीं आए, ताकि वो शांत रह के दूसरे आत्माओं को शांति दे सके। उसका इंटेंशन ही हर पल सेवा होगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। तो हमें समझना है कि बाबा देखते हैं कि बाबा को सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, पर फिर भी कैसे न्यारा और प्यारा रहते हैं। वो शांति का सागर जो गुण है, वो क्वालिटी है, उसको मेंटेन करके रखते हैं, सब कुछ देखते हुए भी। तो यही गुण हमें उठाना है, क्योंकि बाबा ने हमें वो नॉलेज दिया है आदि मध्य अंत का। बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत कुछ सामने आएगा, पर मैं जो अंदर शांति वाला स्टेट मेरा वो ना हिले, अशांति ना हो। तो अशांति भी धारण कर तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो। ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, किसी और के पास ये नॉलेज नहीं है। और विचित्र स्टेट में ही ये नॉलेज बुद्धि में धारण होता है। विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। ये है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है।
अशांति खत्म होनी है तो पुराना जो भी समझ है, जो हलचल में लाते हैं, वो सब खत्म करना है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है। तो शांति में रहना माना ये नहीं है कि मुख से चुप रहना है। अंदर शांति रख के अगर किसी को शिक्षा भी देना है, वो मुख से देना, वो शांति वाला बोल ही होगा। वो स्टेबिलिटी वाला, कौन सा समय पे क्या बोलना है, सारे शक्तियाँ जागृत अवस्था में होगा। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति ज़रूर होनी चाहिए। और शांति के लिए सबसे पहले धैर्यता की ज़रूरत है। जहाँ धैर्यता नहीं है, वहाँ हलचल ज़रूर होगा। तो किसी का संस्कार देख के अगर मैं हलचल में आ गई तो मैं अशांति ही फैलाऊंगी। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है। अशांत करने वाले तो बहुत है, पर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मुझे अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। इतना पावर होना चाहिए मेरे अंदर। बाबा कहते हैं नहीं, अशांत होना ये भी अवगुण है। ये अंडरलाइन करना है, अशांत होना भी अवगुण है। माना मैं प्रभावित हो जाती हूँ, अवगुण को निकालना है और उसके लिए बाबा से ताकत लेना है, योग बल जमा करना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही देख लेते हैं अवगुण को देखना माना क्या है? अवगुण को देखना, इन आँखों द्वारा देखना, सेंस से परसीव कर लेना, तो फिर वो उसी हिसाब से अंदर जाएगा। पर अगर अवगुण को बुद्धि द्वारा समझे तो फिर वो परसेप्शन बियॉन्ड सेंसेस होंगे, तो फिर अशांति नहीं होगा। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज़ सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। तो यही गुण बाबा से उठाना है। कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, तो अगर ब्रह्मा बाबा सीख सकते तो हम भी सीख सकते। जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं। अशांति वाले याद कर ना सके, क्योंकि जो अशांत होते हैं वो स्वयं का सीट को छोड़ देते हैं और बाहर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई और अपना संस्कार परिवर्तन करे और मैं शांत हो जाऊं। इसका मतलब मैं किसी और के स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि से
आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणगान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रिय पर विजय पानी है, क्योंकि क्या कर्मेंद्रिय ही धोखा देते हैं। कर्मेंद्रिय ही वो माया के इल्यूजन में फंसा देते हैं। अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। तो बाबा का भाव ये है, वो इंटेंशन को समझना है। बाबा ये नहीं कहा कि जिसका अवगुण है उसके साथ देखना, उसको देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। बाबा ने अवगुण तो सबके अंदर है, पर एक होता है अवगुण को पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, परिवर्तन करने की भी नहीं कोशिश करते। उनको देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, उनसे दूर रहना है। पर जो परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अंदर वो इच्छा है कि मैं अवगुणों को छोड़ूं, उनका साथ देना है। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ उल्टा कह दिया और वहाँ स्वयं के लिए खड़ा नहीं होना। जब खुद के लिए स्टैंड होते हैं वो भी शांत रहना ही होता है। क्योंकि वो बात को सेटल करते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जहाँ गलत इंटरप्रेट किया गया है, उसको रिवील करना, ये भी शांत करना होता है। तो बाबा कहते हैं, कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण, शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। भले मुख से कुछ नहीं बोले, पर अंदर में हलचल हो रहा है। अंदर में किसी के अवगुण को देख के उसके ऊपर बार बार चिंतन चल रहा है, तो भी अशांति फैलाना होता है। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं। हंस क्या करेगा? जो सिचुएशन है उससे भी मोती चुगेंगे, उससे भी लर्निंग लेंगे। जो गलती किया उस गलती को समझ के आगे के लिए सुधारने की कोशिश करेंगे। उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है, कोर्स नहीं लेना है।
तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया जिसको सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है। और पवित्र आत्मा बनने के लिए जो भी हमारा ट्रॉमाज है, जो भी हमारे अंदर दर्द है, उससे गुजरना होगा। गुजर कर उन सारे इमोशंस को सेटल करना है, तब जाके पवित्र आत्मा बन सकते हैं। और इसका भी ध्यान देना है कि दोबारा चोट ना पहुँचे। एक तरफ क्लीनिंग किया जा रहा है और दूसरी तरफ चोट खाते रहे तो फिर पवित्र नहीं बन सकते हैं। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है, क्योंकि योग बल की ज़रूरत है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ, तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क ज़रूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। ये है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच हैं। देवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। देवता वो है जो सेंस बियॉन्ड सेंसेस चले जाते हैं। देवता वो है जो इन कर्मेंद्रियों के धोखे में फंसते नहीं है। कर्मेंद्रिय जो माया के इल्यूजन में फंसाते हैं, उसको कमज़ोर करना आता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूज़ियम होते हैं वहाँ ये फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, तो अवगुण दिखेगा, पर अवगुण है बोलकर उसको वर्णन नहीं करना है। उसको देखना है और फिर खुद को बचाना है, सावधान रहना है, स्वयं को प्रोटेक्ट करना है, सेफ रखना है। जिनमें बहुत गुण होंगे वे दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। उनके अंदर भी गुण डाल सकते हैं। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके, क्योंकि फूंकने से ही अंदर जाता है। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है,
और गुण फूंकना तभी आएगा जब उसका प्रोसेस मालूम होगा, जब उस आत्मा को ताकत दे पाएंगे, जब वो खुद हील्ड होगा, जब वो खुद इमोशंस में नहीं फंसेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। सुना अनसुना तभी कर सकते हैं जब बुद्धि में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान रहेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा। वो बुद्धि में रखेंगे ही नहीं, भूल जाएंगे। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। वहाँ दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सिर्फ सुख। और वहाँ सुख कैसा है? वहाँ सुख वो वाला सुख नहीं है जो अब सुख भोग रहे, अब दुख से छूटने का सुख भोग रहे। ये सुख अलग। और वहाँ का सुख का अर्थ है कि वहाँ दुख ही नहीं है। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो ये है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, बाहर रूप से खुशी, अल्पकाल का सुख। ये है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। ये तो 21 जन्मों की खुशी है। अगर बाबा को ठीक से पहचाना, बाबा को अपनाया और बाबा के लिए अपने को प्यूरिफाई करते गए, सिर्फ बाबा के करीब जाने के लिए, क्योंकि प्यूरिफिकेशन द्वारा ही हम बाबा के करीब जा सकते हैं। तो फिर बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाएगा, अंदर ट्रॉमा नहीं रहेगा। यहाँ तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना, अच्छा, ये भावी, ट्रॉमा नहीं लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। तो अपने से बात करना है, सेल्फ टॉक, जिससे सेल्फ कनेक्शन होगा, सेल्फ लव होगा, सेल्फ ऑनर होगा। बड़ा शांत में रहते हैं। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा, क्योंकि हर पल स्वयं से जुड़े रहेंगे। ऐसे नहीं है कि झट से खुद को छोड़ के बाहर किसी और का मदद के लिए चले जाओ। ऐसे नहीं है कि झट खुद को छोड़ के दूसरे के बारे में सोचने लग जाओ। पहले खुद को। जब मैं ठीक रहूँगी तो मैं दूसरों को मदद अपने ऑटोमेटिकली करूँगी। उसमें मदद के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होता है, वो तो बाहरी रूप से है। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है,
तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान है माना वो हीलिंग बाम है, उसमें वो मलम है। हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। जब ज्ञान से हर एक बात को समझेंगे, हर एक बात को अंदर लेने लायक बना सकते हैं, तब हर्षितपना हमेशा रहेगा। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। और इसी ज्ञान रत्नों से ही पुराना पैटर्न को ख़त्म कर सकते हैं, पर उसके लिए विल पावर की ज़रूरत है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि मुझे वो पुराना पैटर्न को ख़त्म करना है। अगर किसी से राय भी लेते हैं और कोई राय भी देते हैं निमित्त बनकर, तो उस बात को समझने की कोशिश करना है, ना कि झट रिजेक्ट कर देना। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है, क्योंकि नॉलेजफुल वो है जो नॉलेज को समझते हैं, जो नॉलेज को यूज़ किया है, धारण किया है और उसका फल भोगा है। पर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ना कि पुराना पैटर्न में अटके रहे, पुराने समझ में ही फंसे रहे, वो दुख देने वाला समझ। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख, सिर्फ मन को ऐसे ही बहलाने के लिए। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम, हेवन। वहाँ अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छिछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। ये है ही विषय सागर, और ये बुद्धि में रखना है। ये हुआ है, ये ड्रामा में हुआ है। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पाड़ा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है, तो जिंदा रहेंगे, तो सेल्फ कनेक्शन रहेगा। सेल्फ कनेक्शन है माना जिंदा है। और जहाँ सेल्फ कनेक्शन नहीं है, सेल्फ को छोड़ दिया, तो मृत्यु हो गया। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, ये अंडरलाइन करना है। हम वॉरियर्स हैं, और वॉरियर्स हर सिचुएशन को फेस करते हैं, ना कि उससे प्रभावित होकर उसी में डूब मरते हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। क्या हमें वो फीलिंग है कि हमारे साथ कौन है? क्या वो भरोसा है, निश्चय है, और ये समझ है कि हम कितना ताकतवर हैं? तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। वो बाबा को बोलना पड़ता है कि कितना खुशी होना चाहिए।
कौन है तुम्हारे साथ। इसको लेके, ये बात को लेके स्वयं के साथ बैठना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ये भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। और औरों को खुशी कैसे देंगे? जब खुद खुश होंगे। सबसे पहले खुद को वंचित कर देते हैं और फिर दूसरे के सुख के बारे में सोचते हैं। वो रॉन्ग मेथड है। सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊं। सबसे पहले मैं खुद का ध्यान रखूं ताकि खुशी गायब ना हो, तब मैं दूसरे को मदद कर सकती हूँ। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। तो रावण का श्राप भी एकदम वर्षा की तरह दिखाई देता है। ऐसे फील कराता है कि जैसे श्रीमत पर चल रहा है, जैसे मैं सेल्फ कनेक्टेड होके बात कर रही हूँ। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी, अशांत बने हो, खुद को कितना चोट दिया है, कितना वुंडेड किया है, अंदर घाव बना दिया है। बहुत गोप भी है जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं, क्योंकि सोल डिग्रेड हो गया है और मेल डोमिनेट हो गया। ये भी खेल है ना। बाप समझाते तो बहुत सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी ही पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तो उसके लिए हमारे तरफ से इनिशिएशन होना चाहिए, हमारे अंदर से वो तैयारी होना चाहिए कि उसको बदलना है। जैसे बाबा ने कहा, यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं, तो फीमेल्स को वो इनिशिएशन लेना पड़ेगा अपने लिए स्टैंड करने का। अगर फीमेल्स दब के रहेंगे, चाहे कुछ भी मेल्स बोल देते हैं और फीमेल्स दब के उसको सहन करते रहते हैं, वो बाहरी रूप का सहन, या डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं, हिम्मत ही नहीं रखते हैं, तो फिर वो चेंज कैसे होगा? फिर वो बैलेंस कैसे आएगा? तो हिम्मत रखना पड़ेगा, वो मेल्स को वो समझ देना पड़ेगा कि हम इक्वल है। तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है, और दैवी कैरेक्टर तभी बनेगा जहाँ पर बैलेंस होगा। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना, और चेंज में ही आने में मुश्किल लगता है। जहाँ चेंज आ गया वहाँ हलचल हो जाता है, धैर्यता खत्म हो जाता है, और चेंज के लिए निमित्त हम लोग ही हैं। इसलिए चेंज लाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, नए रास्ते पर हमें ही चलना है, क्योंकि परिवर्तन जो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है, और हम अगर पीछे हटेंगे तो कैसे सतयुग आएगा? शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है,
परंतु ये सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। मनुष्य का दुख देखकर जंप नहीं कर देना है, पहले देखना है मेरे में वो ताकत है क्या जंप करने के लिए। खुद को तैयार करके फिर जंप करना है, ताकि स्वयं भी उस दुख में नहीं फंस जाऊं। किसी को दुख से छुड़ाना, उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, योग बल जमा करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। और गाली खाने के लिए भी ताकत चाहिए, ना कि प्रभावित होकर दुखी हो जाए, ट्रॉमा ले ले। पहले से ही आवाज़ है, ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। वो जो देह के संबंध वाला जो रिश्ता बना हुआ है उसी में ही फंसे रहते हैं, और उसमें जब फंसते हैं तभी अवगुण दिखने लग जाता है, तभी कंप्लेन आने लग जाता है। पर वो भाई भाई की दृष्टि जो आत्मा है, वो आत्माएं जो मेरा भाई है कैसे रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, उस दृष्टि से जब देखते हैं तब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके खुद को तैयार करने में लग जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई को छुड़ाना है मुझे रावण के हाथ से। वो भाव अंदर आ जाएगा। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है, एकदम बुद्धि को ताला लगा देते। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है, सिर्फ काम के कारण, काम विकार के कारण राजाई गवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी है बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। इसलिए हर पल ताकत भरते रहना है बाबा से, चांस ही नहीं देना है, एकदम अलर्ट रहना है। थोड़ा सा ढीला दिया बस गिर पड़े। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीति है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, उठते फिरते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। इतना ताकत होना चाहिए कि किसी का अवगुण को गुण में परिवर्तन कर दो, उसको समझ दे दो कि ये अवगुण है,
अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। तो कितना इम्पोर्टेंस है ज्ञान रत्नों के प्रति, कितना हमारा ध्यान है कि हमें लॉटरी मिला है। हमारे हाथ में वो जादू है कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, दुख देने वाली बात को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, स्वयं को इफेक्ट होने से बचा देते हैं। वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। स्मृति है टाइटल की स्मृति, हमारा क्या क्या टाइटल है, तो उससे समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। आज तक किसी ने हमें श्रेष्ठ टाइटल नहीं दिया। पढ़ाई करके खुद ने जो अचीव किया है वो टाइटल है, पर वो श्रेष्ठ टाइटल नहीं है, और ना ही वो टाइटल भी किसी ने दिया नहीं, खुद को ही मेहनत करना पड़ा। पर यहाँ बाबा हमें श्रेष्ठ टाइटल दे रहे हैं, वो परिचय दे रहे हैं कि तुम भी कुछ हो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए, क्योंकि भक्ति में हमने अपना टाइटल्स को ख़त्म किया है, नेगेटिव टाइटल्स दिया है, अपने को नीचा समझे हैं, तो बाबा ने ऊंचा उठाया। तो वो टाइटल जब याद आए तो समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बोलते ही सेल्फ कनेक्शन हो जाए, स्वयं के अंदर क्या करना है वो ध्यान आ जाए, तो परदर्शन समाप्त हो जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएंगे। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए, तो बाहर जाने से जो माया इल्यूजन में फंसा रही थी, जो माया का सिर निकला हुआ था, माया का बुद्धि चल रही थी, स्वदर्शन करते ही, सेल्फ कनेक्शन होते ही वो दिख जाता है कि वो जो बाहर वो जो है वो रॉन्ग है, और झट माया का गला कट जाता है। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न करते रहना है बस। स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। किस कारण से भटक रही है आत्माएं, वो पहचानने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाना है। और परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो इनर कंपास जो है, वो इंट्यूशन है, उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। उसका आवाज़ सुनाई देना ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले स्वयं को प्रायोरिटी, स्वयं की उन्नति का प्रायोरिटी। स्वयं को छोड़ के दूसरे की उन्नति का प्रायोरिटी देते जाएंगे तो ना दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं, ना खुद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे अंदर सारे शक्तियां एवेकन हो जाए,
तब मैं दूसरे आत्माओं को पहचान पाऊंगी, उनको क्या चाहिए, उनको उस भटकन से कैसे छुड़ाए। अच्छा, ओम शांति।